आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आदर्श दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका सुबह से लेके शाम से लेके सुबह तक का एक दिनचर्या 24 आवर्स का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आज की इस अमेजिंग वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आदर्श दिनचर्या के बारे में कि 24 आवर्स का आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, जो आपको लाइफ में सफलता दिला सके। उससे पहले आपके पूरे शरीर को निरोग रख सके। निरोग रहेंगे तो लंबी आयु जिएंगे, यानी कि निरोग रहने, दीर्घायु बनने और आप जो सोचे हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, आप जिस चीज़ के लिए संकल्पित हैं, उसे प्राप्त करने के लिए दिनचर्या का सबसे बड़ा और बहुत बड़ा भूमिका है दोस्त। इसीलिए कहा गया है दिनचर्या पे जिसका कमांड हो गया, वो अनुशासन को वैसे भी कमांड किया हुआ होता है। क्योंकि दिनचर्या में आपको रेगुलरली उसी समय पे जगना, रेगुलरली उसी समय पे सोना, समय से खाना खाना, मतलब समय से काम करना, हर एक चीज़ बिल्कुल शेड्यूल्ड हो गया होता है और उसी शेड्यूल को आप फ़ॉलो कर रहे होते हैं। और ये रेगुलरली कोई 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 10 दिन कर ले, 15 दिन कर ले, 1 महीना कर ले, सारे लोगों से संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन जो लोग कर लेते हैं, जो लोग इस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, दिनचर्या को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, दिनचर्या को नियमित मेंटेन करते हैं। 4 बजे जगना है तो जगना है, 8 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे खाना खाना है तो खाना खाना है, काम करना है तो काम करना है। 8 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में सो जाना है तो सो जाना है। इसमें वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दिनचर्या का बहुत ही बड़ा भूमिका हो जाता है। चलिए, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिनचर्या का हमारा शुरुआत हो जाता है सुबह से। लेकिन सुबह में आपका दिनचर्या जब शुरू होता है तो दिनचर्या कितना अच्छा होगा, पूरा दिन कितना अच्छा होगा, ये निर्भर करता है दोस्तों कि रात में आप कैसे विचार लेकर सोए हैं। यदि रात में ही आप सोए 2 बजे रात में, सुबह जग रहे हैं आप 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जगना है करके आप जग गए। ये 2 घंटे की नींद में आप दिन भर थकान महसूस करेंगे, दिन भर लेथार्जी महसूस करेंगे, आलस्य रहेगा शरीर के अंदर, कुछ नहीं ढंग से कर पाएँगे दोस्तों। ये सही नहीं है। इसीलिए रियल सफलता पानी है, आपका सुबह का दिनचर्या जो शुरू हो रहा है और रात में सोने पे जो खत्म होगा, उसकी शुरुआत ही होती है रात में सोने से कि आप कैसे विचार लेकर सोए थे। इसीलिए हम शुरू करेंगे कहाँ से? रात से। अब देखिए दोस्तों, जब आप सोने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा के लिए। इसको अष्टांग हृदयम में हमारे वाग्भट ऋषि ने बड़ा क्लियरली बताया है। सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर ही वो बोलते हैं कि आपको सो जाना है। यदि आपके यहाँ सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, तो आपको 8 बजे तक गुड नाइट आपका हो जाना चाहिए। यदि आपके यहाँ सूर्यास्त 5:30 बजे हो रहा है, आपका गुड नाइट 7:30 बजे तक हो जाना चाहिए। रात में ज़्यादा जगना नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। कोई 10 बजे खाना खाता है, डिनर करते हैं, आजकल पता नहीं लोगों ने इतने शेड्यूल अपने बिगाड़ रखे हैं कि बस पूछिए नहीं। ये कोई टाइमिंग नहीं है, मैं आऊँगा उस पे धीरे-धीरे, बट इतना ही सोचिए रात में खाना नहीं खाना है, सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर आपका गुड नाइट होना चाहिए। ज़्यादा लेट हो गया तो आधे घंटे आप एक्सेप्शन रख लीजिए। जब आप सोने जाएँ, तो आपके विचार कैसे हों? क्योंकि यही तो आपको डिटरमिन करेगा कि आपका सुबह कैसा होगा और सुबह जैसा होगा वैसा ही आपका पूरा दिन जाएगा। फिर दिनचर्या आपका प्रॉपर होगा, यदि प्रॉपरली आप फ़ॉलो करते हैं तो। और यदि फिर आपका विचार शुद्ध नहीं होते, आपका विचार अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर आपका सुबह भी अच्छा नहीं होगा और सुबह अच्छा नहीं होगा तो पूरा दिन अच्छा नहीं होगा और पूरा दिन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका दिनचर्या बेकार चले गया, तो फिर दिनचर्या का कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसको फ़ॉलो करके देखिए, 1 महीने के बाद आपकी दिनचर्या के इस दिनचर्या के कारण आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाएँगे दोस्तों।
तो क्या करने चाहिए आपको? इस दिनचर्या को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही सूर्यास्त हो, उसके 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका गुड नाइट हो जाना चाहिए। जब आप सोने जाएँ, तो उस समय आप जाइए बेड पे बैठिए, थोड़ी-सी ध्यान मुद्रा में आप बैठिए। आप अपने माँ-बाप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप इस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। फिर आप अपने जो भी लाइफ में अचीव करने हैं, उन गोल्स को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए, उनके प्रति संकल्पित होइए कि मुझे ये करना है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों और आप अपने कामों के प्रति दृढ़ संकल्पित होइए कि मुझे पूरे मेहनत, लगन और ईमानदारी से मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है और अपने काम को पूरा करना है, अपने काम को करना है। उसके बाद ये सारे विचार लेके आप कल क्या करना चाहते हैं, उसको याद कीजिए और विजुअलाइज़ कीजिए सुबह जगने के बाद मुझे क्या-क्या करनी है, क्या अचीव करना है कल के दिन में और खुशी-खुशी सो जाइए। बिल्कुल सात्विक विचार लेकर, बिल्कुल पॉज़िटिव थॉट लेकर आपको सो जाना है दोस्तों। फिर आप जब सुबह जगेंगे, जगने का टाइम भी भागवत ऋषि ने बिल्कुल क्लियरली अष्टांग हृदयम में बताया है दोस्तों। वो टाइम क्या बताया उन्होंने? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है दोस्तों। तो सूर्योदय यदि आपके यहाँ 5:30 बजे हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया 4 बजे का। यदि सूर्योदय आपके यहाँ 6 बजे हो रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया 4:30 का। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। हाँ, आप आधा घंटा पहले भी जग जाते हैं। यौगिक लोग तो उनकी क्रियाएँ 3 बजे से ही शुरू हो जाती है। जो ऋषि मुनि है उनकी क्रियाएँ तो 3 बजे ही वो जग जाते हैं, क्योंकि उनको सोना ही 5 घंटा होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बॉडी में पूरा कमांड एंड कंट्रोल बना रखा है, तो बहुत सारे लोग तो 2 घंटे में ही अपनी नींद पूरा कर लेते हैं। ख़ैर हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की हमें नींद चाहिए। तो ठीक है, हम ये नींद लें। तो आप यदि 9 बजे सो जाते हैं, मान लेते हैं 8:30 बजे आप सो जाते हैं, आप सुबह के 4:30 बजे भी जग रहे हैं, तो आपके पास 8-9 घंटे की बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफेक्ट नींद होती है दोस्तों। और इस बीच हमारा शरीर बहुत काम करता है, इसको खाने और पीने की चीज़ में एक्सटेंसिवली मैं कवर करूँगा बट शॉर्टकट में समझ जाइए, इस बीच हमारे शरीर को पूरा टाइम मिल जाता है। वो हमारे खाने को भी पूरा पचा देता है, हमारे शरीर की क्लीनिंग भी वो पूरा कर देता है, हमारे शरीर का रिपेयर भी वो पूरा कर देता है। मतलब बहुत अमेज़िंग काम अंदर में होता है हमारे बॉडी के अंदर। चाहे वो हार्ट हो, चाहे हमारा लिवर हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो, चाहे हमारा किडनी हो, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हो, कोई भी हो, वो सारे इतने अच्छे काम कर देते हैं इस बीच में यदि आप 8 घंटे की नींद ले लेते हैं, अपने लाइफ में तो बस पूछिए ही नहीं। निरोग रहने और दीर्घायु बनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको निद्रा बहुत पर्याप्त लेना चाहिए। ख़ैर छोड़िए, इस बात को हम आगे कवर करेंगे, सोने वाला जो वीडियो हमारा आएगा। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत अमेज़िंग वीडियोज़ आगे आने वाले हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो खाने के बारे में आएगा, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पानी पीने के बारे में आएगा। उसके बाद सोने के बारे में आएगा, उसके बाद विरुद्ध आहार के बारे में आने वाला है। बहुत अमेज़िंग वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये सब अमेज़िंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें दोस्तों और इससे आप अपने जीवन को परिवर्तित कर लें आने वाले दिनों में दोस्तों यदि आप फ़ॉलो करेंगे तो। तो सुबह जब आप जगते हैं, तो यही सारी चीज़ें जो रात में आपने दृढ़ संकल्प करके, ध्यान लगा के, पॉज़िटिव थॉट के साथ में जैसे ही आप जगे, ब्रह्म मुहूर्त में आप जगना है। वहीं 4 बजे, 3:30 बजे, जो भी आपके लिए कंफ़र्टेबल टाइम है, आप जगिए बट इतना याद रखिए आपको सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जगना है जो कि ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें आप जगिए। जगने के बाद आप अपने बेड पे थोड़ी-सी ध्यान मुद्रा में बैठिए, यहीं 1 मिनट की जो प्रक्रिया मैंने रात में बताई थी, वहीं चीज़ों को दोहराइए। आप अपने माँ-बाप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, आप अपने ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, आप यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आप अपने गोल्स को एक बार याद कीजिए, उसको पाने के लिए दृढ़ संकल्प कीजिए। आप जो भी काम करने वाले हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होइए। उसके बाद आप अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने काम को पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करेंगे, उसके लिए दृढ़ संकल्पित बनिए।
ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? पानी पीना है। अनलेस कि आप कफ वाले प्रवृत्ति के हैं या मोटापा ज़्यादा है, तो आप गुनगुना सा पानी पीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। ठंडी का मौसम चल रहा है बहुत सारे जगह, तो आप पानी रखेंगे लोटे के अंदर, ग्लास के अंदर, घड़े के अंदर, बोल के अंदर, तो बहुत ही ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? उस पानी को रूम टेम्परेचर पर आए थोड़ा-सा गर्म कर, ये नॉर्मल लोग हैं, गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाए तो आप कर लीजिए। यदि गुनगुना पीना चाहते हैं तो आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुनगुना पानी वो लोग पिएँ जिनको कफ है, जिनको मोटापा है या फिर रिकमेंडेड है कि उनको गुनगुना पानी ही पीना है तो ठीक है, गुनगुना पानी पीजिए। या जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, तो वो पी सकते हैं। जिनका पेट साफ़ नहीं होता है वो तो गिलोय का, आँवला, एलोवेरा का जूस आप थोड़ा-सा तेज़ गरम पानी में डालिए, पी लीजिए। 5 मिनट के अंदर वो अपना कमाल दिखाएगा। आप वॉशरूम में जाएँगे, 2 मिनट के अंदर आपका पेट साफ़ हो जाएगा, खलास। कोई त्रिफला और कोई दवाई खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इतना अच्छा है, सुबह-सुबह तेज़ गर्म पानी के साथ में एलोवेरा और आँवला का जूस पी लेना। वैसे वो स्वास्थ्य के लिए तो इतने लाभदायक हैं, ये इस अगले किसी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इसको। तो सुबह-सुबह आप जगिए, आप अपना ध्यान कीजिए, आप अपना संकल्प कीजिए, उसके बाद आप सबसे पहले पानी पिएँगे बगैर कूला किए। मुँह का जो सलाइवा है, मुँह का जो लार है, जो क्षारीय होता है दोस्तों, वो हमारे पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए घूँट-घूँट करके 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास जितना आप पी सकते हैं, आप पानी पीजिए। को पेट में लेके जाइए, चाहे हमारे रात में जितने भी अम्ल बने हैं, हमारे पेट के अंदर उसको वो जाके शांत करेगा, उसको जाके वो न्यूट्रल करेगा ताकि हमारा ब्लड में ये जो अल्कलाइन चीज़ें जब अंदर गई, तो एसिडिक चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर ना जाए दोस्तों, हमारा ब्लड अम्लीय ना बने। अम्लीय बनता है तो मालूम है ना, हार्ट को डिस्टर्ब करता है, हार्ट बीट को जाके डिस्टर्ब करता है। इसीलिए सुबह-सुबह ये पानी ज़रूर पीजिए, बहुत मेडिकेटेड है दोस्तों, मुँह का लार इतना मेडिकेटेड है कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए तो 2, 3, 4 घंटे कम पड़ जाएँगे। बट एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, इस मुँह का लार आप सुबह-सुबह निकालिए और ये आँख के नीचे यदि आपके गड्ढे पड़ गए हैं, वहाँ आप लगा लीजिए, 1 हफ्ते में आपके सारे गड्ढे खत्म हो जाएँगे। हज़ारों रुपए की या सैकड़ों रुपए की आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतना मेडिकेटेड है, इसलिए इस थूको कितने लोगों की आदत होती है फेंकने के लिए जहाँ-तहाँ थूकते रहते हैं, थूकना नहीं। उसको जितना हो सके अंदर लीजिए। पानी पीना है, पानी पीने के बाद आप थोड़ी देर वॉकिंग कीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप शौच आदि को जाइए, निवृत्त हो जाइए। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप कुछ लेना चाहते हैं तो हल्का-फुल्का आप काढ़ा, गिलोय का काढ़ा जैसा कुछ है या कानवी जैसा कुछ है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, हाफ कप, 1 कप के आसपास ही लेना है। क्योंकि इसके बाद आपको जाना है प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज़ में। इसीलिए पेट जितना खाली रहे उतना बेहतर है। आप कुछ ना ही लें तो बेहतर है, फिर भी आपको कुछ लेना ही है, तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। व्यायाम, प्राणायाम, योगा करते समय पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। जितना खाली रहेगा, आपके शरीर के लिए उतना ही वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा दोस्तों। अब यहाँ आइए, व्यायाम हर आदमी को कम से कम 20 मिनट्स करना है। अब ये 20 मिनट्स मिनिमम है जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो लोग इसको 45 मिनट्स तक कर लेते हैं, वो गुड कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर 20 मिनट्स एवरेज ठीक है, 45 मिनट्स गुड। यदि 1 घंटा से 1.5 घंटा आप कर लेते हैं, यू आर इन द बेटर कैटेगरी। और यदि इसी को 2 घंटा आप कर लेते हैं दोस्तों, सुबह का एक्सरसाइज़ 2 घंटा यदि आप कर लें, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे आप योगा हो, चाहे आप एक्सरसाइज़ जो कर लें। एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए और जिम में बॉडी बिल्डिंग कीजिए, मसल्स बनाइए, नहीं। निरोग रहने और दीर्घायु बनने का जो एक्सरसाइज़ होता है, वो सूक्ष्म व्यायाम होता है, रनिंग होता है, वॉकिंग होता है, स्ट्रेचिंग होता है। उसके बाद प्राणायाम और योग के सारे सूत्र होते हैं, वो जितना आप कर सकें। कम से कम 3 तो सबको करना चाहिए। कुछ नहीं आता है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं आप, तो 3 कर लीजिए, यही बहुत सहायक रहेगा।
कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 3 कर लीजिए। ये 3 ही आपके जीवन को बदल के रख देगा दोस्तों। तीनों को आधे-आधे घंटे आप कर लें, मतलब शुरू में 5 मिनट, 2 मिनट से आप शुरू करें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ। जिस दिन आधे घंटे का तीनों कर लेंगे दोस्तों, लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और इसमें ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राई करके देखिए। हम तो कर रहे हैं, पिछले 12-13 साल से तो कभी बीमार हुए नहीं। स्वामी जी बोलते रहते हैं, उन्होंने तो पिछले 40 साल से कभी बीमार ही नहीं हुए, इस उम्र में भी। राजू दीक्षित जी हुआ करते थे, वो भी यही दिनचर्या अपनाते थे, कभी बीमार हुए नहीं, वो भी बोला करते थे। खैर, चलिए आपको जाना है योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज की दुनिया में फ्रेश होने के बाद। उसके बाद आप आइए, स्नान ध्यान कीजिए, पूजा पाठ करना है तो वो कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ लेना है दोस्तों, टॉनिक के तौर पे आप कांजी ले सकते हैं, आलू के लौकी के जूस ले सकते हैं आप, भथुए के जूस ले सकते हैं आप। सुबह-सुबह कुछ जूस पीने की वो होती है खाली पेट, 2 लोग लेते रहते हैं। मेरे लाइफ में तो ये लोग हैं, एबीसी जूस ले सकते हैं। मैंने तो इनको अपनाया है, कभी एबीसी जूस ले लेते हैं, कभी लौकी का जूस ले लेते हैं, कभी भथुए का जूस ले लेते हैं, कभी कांजी तो मेरा एवरीडे का है। कांजी तो मैं कभी सुबह में पी लेता हूँ, खाली पेट कुछ पीना रहता है तो मैं नाश्ते के बाद मैं कांजी पी लेता हूँ। तो आप ये कांजी लीजिए और आप अपने पढ़ाई-लिखाई में लग जाइए, आप अपने काम-धंधे में लग जाइए, जो भी करना है आप कीजिए। और सूर्योदय के जैसे ही 2.5 घंटे होता है दोस्तों, खाना खाने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्रेकफ़ास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेकफ़ास्ट हमारा कोई कल्चर है ही नहीं। ब्रेकफ़ास्ट कोई कल्चर नहीं है, लंच कोई कल्चर नहीं है, टिफ़िन कोई कल्चर नहीं है, डिनर कोई कल्चर नहीं है। जी नहीं दोस्तों, और ये सही भी नहीं है। तो आपको सुबह में खाना खाना है, इसके लिए भी वाग्भट ऋषि ने क्लियरली अष्टांग हृदयम में बताया है। सूर्योदय के 2.5 घंटे के भीतर तक, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक हमारे पेट, हमारे आमाशय, हमारे एपिगैस्ट्रियम के अंदर, जहाँ हम खाना खाते हैं और हमारा खाना जाता है, उसमें एक जठराग्नि जो पैदा होती है, इस बीच 2.5 घंटे के दौरान बहुत ही तीव्र होती है, बहुत अच्छी होती है। यानी कि इस समय वो बोलते हैं आप खाना खाइए। इस समय जब आप खाना खाएँगे, चाहे कैसा भी खाना आप खा लीजिए, वो बोलते हैं, वो तो ये भी बोलते हैं कि जो भी चटपटा आप खाना चाहते हैं, जो भी कुछ तेज़ खाना चाहते हैं, जो भी कुछ गरिष्ठ आप खाना चाहते हैं, इसी समय खाइए सुबह में, क्योंकि इस समय आपकी जठराग्नि तेज़ होती है, आप जो भी खाएँगे, वो सब पचेगा और वो पच के आपके शरीर के अंदर जितने न्यूट्रिशंस है, वो सारे आपके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएँगे। इतना पावरफुल है सुबह का खाना दोस्तों, तो सुबह का खाना हल्का नहीं खाइए। पेट भरकर खाइए, बल्कि मैं ही बोलता हूँ कि 70-80% ही खाना है आपको। बट सुबह यदि आप 8 से साढ़े 9 के बीच का आप खाना अपना लेते हैं, तो आप पेट भर के खाइए, मैं भी बोल रहा हूँ। कुछ खाली करने की ज़रूरत नहीं है, रखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाइए और उसके बाद आपको ऑफ़िस जाना है, आपको काम-धंधे पे जाना है, आपको पढ़ाई-लिखाई करनी है, आप कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद 15 मिनट तक, शुरू-शुरू में धीरे-धीरे टाइम लगेगा। 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट तक। कम से कम 15 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन में आपको 15 मिनट तक बैठने के बाद आपका पाचन शक्ति हो जाएगा मज़बूत। कुछ भी खाएँगे तो पचेगा और पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो 103 प्रकार की बीमारियाँ याद रखिएगा, ये हमने बॉडी डिटॉक्स में बात की है। उसको आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए दोस्तों, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर जाके देखिए, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा निरोग बनने और दीर्घायु बनने की तरफ। निरोग नहीं रह पाएँगे आप और दीर्घायु नहीं बन पाएँगे। तो चीज़ों को एक-एक स्टेप में मैं बता रहा हूँ, एक-एक स्टेप से आप समझिए। तो खाना आप सुबह में खा लेनी है, पेट भर खाइए, जो भी अच्छी चीज़ें सुबह में बनवाइए और खाइए। पराठे खाने हैं, खाइए, बटर खाने हैं, खाइए, घी खाने हैं, खाइए, जो मर्ज़ी खाना है आप खाइए सुबह में। और फिर आप वज्रासन में आपको 15 मिनट बैठना है, उसके बाद आपकी पढ़ाई-लिखाई करनी है, आपको काम-धंधे करने हैं, आपको बिज़नेस में जाना है, आपको ऑफ़िस में जाना है, जो करना है आप कीजिए। अब आता है आपका लंच, टिफ़िन, डिनर, ये सब कुछ नहीं है। इनको हटाइए और आपका खाना कब होना चाहिए? सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप कर लीजिए। इसको भी अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि ने क्लियरली मेंशन किया है।
सूर्यास्त के बाद खाना पीना नहीं है। और 4-4 बार 10-10 बार ये खाने का कोई हमारे प्रावधान नहीं है दोस्तों। 2 घंटा में खा लो, धीरे-धीरे खाओ, तो थोड़ा-थोड़ा खाओ। अनलेस कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं, अनलेस कि आप बेबी हैं। 12 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए एक्सेप्शन है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं, बहुत ओल्ड एज में चले गए हैं, इसको फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है। वो लोग अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो आप चलिए। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ़ 2 बार ही खाना है, हालाँकि 1 बार ही खाना है। कहा गया है आयुर्वेद में, बड़ा क्लियरली कहा गया है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। रोगी दोस्तों, रोगी, बीमार लोग 3 बार खाते हैं। अब सोचिए, 4 बार जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? 5 बार जो खाता है उसको क्या बोलेंगे? जो बार-बार खाते रहता है दिन भर उसको क्या बोलेंगे? फिर उसका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? फिर उसको 25 बीमारियाँ क्यों नहीं आएँगी? फिर उसका सुस्ती क्यों नहीं बना रहेगा? फिर उसका दिमाग ठीक से काम क्यों करेगा? फिर उसके डिसीज़न्स क्यों नहीं फ्लक्चुएट होते रहेंगे? इसीलिए दोस्तों, बार-बार नहीं खाना है। इसको भी बहुत क्लियरली अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि ने क्लियरली बताया है। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, 2 बार ही खाना है तो 2 बार ही खाना है। क्यों खाना है 10 बार? बीमार होने के लिए, शरीर को बीमार करने के लिए, और फिर जो भी आप 30-35 साल पैसे कमा रहे हैं, उसको डॉक्टर को देने के लिए, इलाज में है। मतलब दिन आप कमाए, उम्र के 30-35-40 साल आप कमाइए और उसके बाद आप अपना शरीर खुद ही खराब कर लीजिए, खुद ही बीमार कर लीजिए, अपने गलत तरीके से, गलत खान-पान से, गलत दिनचर्या से, गलत लाइफ़स्टाइल से, और उसके बाद वही कमाए हुए पैसे को फाइनेंस कीजिए आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए। और उस समय जो डॉक्टर आपको खाना-पीना रिकमेंड करते हैं, आपको मालूम है ना बीमारियों में कैसे खाना-पीना मिलता है? तो इन सब से बचिए और अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए। तो आपको शाम का खाना कब खाना है? सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आप अपना खाना-पीना निपटा लीजिए। क्योंकि खाने-पीने का प्रोग्राम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही करना है। इसके बाद आप करेंगे, जब सूर्यास्त के बाद आप करेंगे, रात में करेंगे तो खाना पचेगा नहीं, खाना खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो 103 प्रकार की बीमारियाँ तो होंगी ही होंगी, जिसका लिस्ट आउट किया अष्टांग हृदयम में वाग्भट ऋषि ने बहुत क्लियरली। और 103वें नंबर पे कौन-सी बीमारी है? कैंसर। तो इन सब से यदि आपको बचना है, तो ये दिनचर्या अपनाइए और इस पे चलिए। आपका डिनर हो गया है सूर्यास्त के 1 घंटा पहले। अब सूर्यास्त होता है, उसके बाद आप सोने जाइए 2 घंटे के अंदर, जो मैंने बताया जहाँ से हमारी दिनचर्या शुरू होती है। और हाँ दोस्तों, आपने खाना खाया, यहाँ 4 बजे जो खाना खाया या 5 बजे जो आपने खाना खाया सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, यहाँ भी आपको वज्रासन में बैठना है। मतलब आप जब भी खाना खाइए वज्रासन में आप 15 मिनट बैठ जाइए, तो लोहे की तरह मजबूत होगा आपका पाचन शक्ति। फिर बोला जाता है कंकड़ भी खा ले तो उसको हम पचा लें। वज्रासन में यदि आप बैठने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट। बट ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारा कल्चर नहीं है दोस्तों, इसीलिए इनके चक्कर में नहीं पड़िए। सुबह का खाना खाइए, थोड़ा-सा चिड़ियों की तरह खाना नहीं, खाना मतलब खाना, लंच और ब्रंच एक साथ में सुबह में खाइए। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच सब एक साथ में सुबह में कीजिए। यदि 8 से साढ़े 9 का फ़ॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप जो आप शाम का खाना खा रहे हैं, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले, उसको हल्का कम कीजिएगा, थोड़ा पेट में जगह रहने दीजिएगा, 70% ही आप खाइएगा दोस्तों। यदि 50% खा सकते हैं, तो 50% ही आप खाइएगा, ताकि फिर पेट को पूरा समय मिलेगा रात भर और खाली रहेगा रात भर। एक 16-17 आवर्स को उसको टाइम मिलेगा और बॉडी को और बॉडी के पार्ट को पूरा पचाने में, फिर उसको क्लीनिंग करने में, फिर शरीर को रिपेयर करने में, फ्री रेडिकल्स को निकालने में, शरीर से पूरे गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का पूरा टाइम मिलेगा। और सुबह अच्छी भूख लगेगी आपको, और सुबह तो आपको लंच, ब्रंच, ब्रेकफ़ास्ट सब एक साथ करना है ना दोस्तों, इसीलिए उसके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस दिनचर्या को अपनाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए दोस्तों। इस दिनचर्या को आप अपना लिए, तो आप देखेंगे बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है आपके ज़िंदगी में दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप बॉडी डिटॉक्स के बारे में यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद के जो दूसरी वीडियो है,
उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अमेज़िंग वीडियोज़ हैं, लाइफ़ चेंजिंग वीडियोज़ हैं, यदि आप अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं। उसके दूसरे वीडियो है, उसके बाद कांजी के बारे में मैंने बताया, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल, इतना सुपर ड्रिंक है वो। और उसके बारे में गट और माइंड का क्या कनेक्शन है ये बताया है मैंने। एक्चुअल ब्रेन ये नहीं, एक्चुअल ब्रेन हमारे यहाँ है, जहाँ गट बैक्टीरियाज़ होते हैं और वो गट है हमारा ब्रेन। और यहाँ सारी चीज़ें हमारे सेरोटोनिन से लेके, डोपामाइन से लेके सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और यहाँ से फिर हमारा दिमाग ये सारी चीज़ें करता है, जिससे हम फ़ोकस होते हैं, जिससे हम सारी चीज़ें कर पाते हैं दोस्तों। ख़ैर, कोई बात नहीं। दूसरी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाके देखिए, जिसमें गट बैक्टीरिया से लेके, कांजी से लेके माइंड के बारे में बात किया गया है, जिससे आप लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर पाएँगे दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग बहुत सारे चीज़ें गलत-सलत कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल गलत-सलत अपना रहे हैं, खान-पान गलत-सलत अपना रहे हैं, जिसके चलते उनकी शरीर बीमार हो जा रहा है। शरीर बीमार हो जाने के कारण मस्तिष्क ठीक पे काम नहीं कर रहा, उनको 25 बीमारियाँ आ रही हैं और लाइफ़ में जो भी वो काम कर रहे हैं, जितने भी पैसे कमा रहे हैं, बाद में जाके उनको उसी पैसे को अपने शरीर को ठीक करने के लिए फाइनेंस करना पड़ रहा है दोस्तों, तो ये ना कर पाएँ कोई गलती। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। आगे फिर एक पावरफुल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।